वेद पाठ सब कर लो, ओम के दर्शन कर लो। वेद पाठ सब कर लो, ओम के दर्शन कर लो। जीवन की खाली गागर में, जीवन की खाली गागर में ज्ञान का अमृत भर लो। वेद पाठ सब कर लो, ओम के दर्शन कर लो। सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। आज मानवता कोविड-19 के भय से त्रस्त है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। मनुष्य एक दूसरे का आलंबन बन करके सहयोग करे, सबकी प्राण रक्षा हो। आज जो समाचार हमें मिलता है कि वायु के अंदर संक्रमण फैल रहा है, ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में हमें वेद के मार्ग को, ऋषियों के मार्ग को और महर्षि देवदयानंद ने जो जीवन का पथ हमें अग्रसर किया है, उस पर चलना सभी के लिए समीचीन है। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण। बंधुओं, वेद में यज्ञ को, जिसे हम हवन भी कहते हैं, होम भी कहते हैं, वेद में यज्ञ को प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य कहा गया है। जैसे प्रातःकाल उठ कर के स्नान करना जरूरी है और नित्य कार्य जरूरी हैं, वैसे ही देव यज्ञ अर्थात हवन, अग्निहोत्र भी प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर के हम अपने अंग से जितनी दुर्गंध इस प्रकृति को देते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह आदि के द्वारा, उतनी ही सुगंध यदि हम नहीं देते तो हम पाप करते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती इस पाप से निवृत्ति का उपाय बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रातः सायं 16-16 आहुति अग्नि में अवश्य करनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गौ के घृत में 4 प्रकार के गुण होते हैं: सुगंधित, मिष्ट, पुष्ट और रोगनाशक। और इन्हीं 4 प्रकार के गुणों को इकट्ठा करके प्रकृति से, वनस्पति को लेकर के ऋतु के अनुकूल सामग्री का निर्माण होता है। वह सामग्री और घृत जब अग्नि के अंदर हम वेद के मंत्र से उसको हूत करते हैं, आहुति देते हैं, वह वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। आप सब जानते हैं, हमारा शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और ये संसार भी इन्हीं 5 तत्वों से बनता है। इसलिए इन 5 तत्वों की शुद्धता करने का, इनको शुद्ध रखने का यदि कोई माध्यम है, वह माध्यम केवल मात्र यज्ञ है। और उस माध्यम को करने का जो संसाधन है वह अग्नि है। अग्नि के पास जो भी पदार्थ पहुंचता है, अग्नि उस पदार्थ को हजारों गुना बढ़ा करके और उसका भेदन करके उसको वायु में फैलाता है। वायु शुद्ध हो जाती है। फिर राम कृष्ण निकले
घर घर गली गली से फिर राम कृष्ण निकले, घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, नैतिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा। देवभूमि चैनल पर अभी एक वीडियो दिखाई जा रही है और उस वीडियो में फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रेले के द्वारा जो अनुसंधान किया गया वो कहते हैं कि हमने आम की लकड़ी को जब अग्नि के अंदर जलाया तो उससे एल्डी फार्मिक एल्डिहाइड गैस उत्पन्न हुई, और गुड़ को जलाने से भी वही गैस उत्पन्न होती है, और जब उसका प्रभाव हमने वायु में देखा तो लगभग 94% जो दूषित बैक्टीरिया था वह बैक्टीरिया नष्ट हो गया। इसी कार्य को लखनऊ के वनस्पति विज्ञान रिसर्च अनुसंधान विभाग ने भी किया। उन्होंने एक कक्ष के अंदर सबसे पहले 1 किलो आम की लकड़ी को जलाया, उसका प्रभाव उतना नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधियों से युक्त सामग्री को और गौघृत को उसके अंदर डालना प्रारंभ किया तो वो कहते हैं कि 96% दूषित बैक्टीरिया वहाँ नष्ट हो गए, और 24 घंटे के बाद जब उस कक्ष को पुनः खोला गया तो वहाँ कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं मिला जो वातावरण को दूषित करे, और 1 माह बाद भी उस अग्नि के अंदर डाली गई आम की लकड़ियों का, आम की समिधाओं का और सामग्री का प्रभाव देखने को मिला। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समुल्लास में कहते हैं कि यदि हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा इस प्रकृति को दूषित करते हैं तो हमें इस प्रकृति को शुद्ध करने के लिए नित्य रूप से अग्नि में 16 आहुति निश्चित रूप से डालनी चाहिए। और वो कहते हैं कि इस प्रकार के यज्ञ राजे और महाराजा किया करते थे। यह देश दुखों से रहित और सुखों से पूरित था, यदि पुनः वैसा हो जाए तो पुनश्च वैसा ही हो सकता है। इसलिए आज के जो भयावह स्थिति है, इस भयावह स्थिति से बचने के लिए, इस वायु मंडल को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, पृथ्वी तत्वों को शुद्ध करने के लिए, आकाश को शुद्ध करने के लिए, और जिस प्राण वायु को प्राप्त करके हम जीवित रहते हैं, जिस ऑक्सीजन के लिए आज मनुष्य चारों ओर भाग रहा है, यदि इसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हम हर घर में यज्ञ करें, घर घर में यज्ञ करें। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होगा। आप जानते हैं यदि आग में एक मिर्च पड़ जाए तो उसकी गंध जब उठती है सब मनुष्यों को छींकें आने लगती हैं। जितना प्रभाव उस छोटी सी मिर्च को अग्नि में जाने से होता है, वैसा ही अग्नि में हम जो शुद्ध पदार्थ गौघृत आदि डालेंगे उसका प्रभाव भी केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं अपितु इस पूरे वायुमंडल को शुद्ध करने में सक्षम है। में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ऋग्वेद में पहले ही मंत्र में अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम यह कहकर के यज्ञ की अनिवार्यता को दर्शाया गया है।
यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में कहा गया है कि हे मनुष्य, श्रेष्ठतमाय कर्मण, तुझे यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम कर्मों को करना चाहिए। और जब हम अथर्ववेद की तरफ जाते हैं, वहाँ तो स्पष्ट मंत्र कहा गया है, यदि हमें लंबी आयु चाहिए, यदि हमें सुख संपत्ति चाहिए, यदि हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, यदि हमें प्राणवायु चाहिए, यदि हमें बलवर्धक और आयुवर्धक सब स्थिति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय, ये यज्ञ करने वाले को प्राप्त होती है। सतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यह यज्ञ ही विश्व का, संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म है, क्योंकि यज्ञ से केवल हमारे परिचितों को नहीं, हमारे अपनों को नहीं, अपितु जो हमसे इतर हैं, दूसरे हैं, उनको भी सामान्य रूप से लाभ पहुंचता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जब मानवता हाहाकार कर रही है, प्रत्येक मनुष्य को जीवन की आवश्यकता है, प्रत्येक मनुष्य को सुख सौभाग्य की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसी स्थिति में आर्य समाज BHEL नगर नगर में, गली गली में घूम करके आप सबको ऋषियों का यह अमर संदेश देना चाहता है, हम प्रतिदिन यज्ञ करें, हम घर घर में यज्ञ करें, हर घर यज्ञ करें। यदि हर घर में प्रतिदिन यज्ञ होना प्रारंभ हो गया, यदि हम अपने घर में शुद्ध गोघृत से और उत्तम औषधियों से युक्त सामग्री से यदि मात्र 16 आहुति भी प्रतिदिन देने लगेंगे, हमारे घर का, हमारे परिवार का, चारों तरफ का प्राणवायु शुद्ध हो जाएगा, हमें शुद्ध रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हम शुद्ध प्राणवायु को प्राप्त करेंगे और हम स्वस्थ और उत्तम जीवन जी सकते हैं। ये आर्य समाज BHEL के इस आह्वान को सुनिए, जागिए। यो जागार तमृच कामयन्ते, यो जागार तमुसामानयन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्येन्यों का। जो जागरूक होता है, जो जागता है, जो समय पर अपनी बुद्धि को प्रखर करके उत्तम और श्रेष्ठता को समझने का प्रयास करता है, उसका जीवन सब सुखों से पूरित होता है। इसलिए आर्य समाज BHEL के सभी सदस्य समस्त देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं, तो हमें आज यज्ञ को अपनाना होगा। यज्ञ हमारे जहाँ जीवन को सुखदता देगा, जहाँ हमारे प्राणवायु को संचारित करेगा, जहाँ वनस्पतियों को उत्तम से उत्तम जीवन प्रदान करने वाला होगा, जहाँ जल को शुद्ध करेगा, वहीं हमें उत्तम प्राणवायु और उत्तम संसाधन भी प्राप्त कराएगा। इसलिए आज हर घर में यज्ञ की, हवन की, होम की आवश्यकता है, जिसके करने से मानव का उपकार हो सकता है। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगीराज कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, 3 अध्याय में, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अनसंभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ के बिना वर्षा भी नहीं होती। हम जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से जब यज्ञ की अग्नि प्रचंड होकर के सूर्य की ओर बढ़ती है, सूर्य तपता है, सूर्य तपेगा, समुद्रों में ज्वार भाटे आएंगे, ज्वार भाटे आएंगे, उससे बादल बनेंगे, और जब बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, और जो यज्ञ में हमने आहुति दी है, वह आहुति उस वर्षा के माध्यम से सारी वनस्पतियों में और सारे वातावरण में, जल में, थल में पहुंच जाती है। वहीं 4 अध्याय में भी भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण भी भगवत गीता में यज्ञ की अनिवार्यता को बार बार
पुनः पुनः अनिवार्य कह रहे हैं। और वो केवल और केवल मात्र इस भौतिक यज्ञ को ही नहीं, वो अर्जुन को आत्म उपदेश करते हुए कहते हैं, आत्मोपदेश में निवेदन करते हैं, अर्जुन केवल इस भौतिक यज्ञ से नहीं अपितु इस यज्ञ को करते करते तुम्हें आत्मिक यज्ञ की ओर भी बढ़ना होगा। दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हर दम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हर दम धनी। तो मैं अपने सभी देशवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आवश्यकता है हम अपने ऋषियों के सिद्धांत को अपनाएं, अपनी पुरानी परंपराओं को जागृत करें। जब हम अग्नि के ऊपर गूगल को, सुगंध कोकिला को, तेजपात को और बहुत सारी औषधियों को डालते हैं, उनको डालने से वायु ऐसा शुद्ध हो करके हमें प्राण वायु को देने वाला होता है। इसलिए आज आवश्यकता है हम यज्ञ को अपनाएं, हर घर यज्ञ हो, हर व्यक्ति यज्ञ करे और हर व्यक्ति के जीवन में सुखदता आए, सबका जीवन सुखमय हो जाए। इसी संदेश को लेकर के आर्य समाज BHEL आपके घर घर, गली गली में आह्वान को कर रहा है। आइए हम सब मिलकर के ऋषियों के संदेश को अपनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।